First of all, it comes your question answer regarding your dreams. What is the theme of the poem? I have already written over here. Theme, it's the meaning in Urdu, unwan, mawzu, subject, or to an extent you can say your central idea. Okay, got it? Central idea आपका मरकजी ख्याल होता है. What is the theme of the poem? The theme of the poem dream is the importance of holding one dream. अपने ख्वाबों को मजबूती से पकड़ें, उनको हरकत दें, उनको डायनामिक प्लेस में लेके आए. आप खुद क्या हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, पूरी उम्मीद हो, बदगुमानी ना करें, मायूस ना हो, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मायूसी गुनाह होती है. So you have to keep in mind one very important thing. You have to do each and every task that is given to you with very responsibility. Until or unless you have to take that responsibility in a very positive way, so that you may be able to have to an extent successful person. How important do you think dream are? आपके ख्याल में जो ख्वाब है कि जरूरी क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी वजाहत करें. Dreams are very important for hopeful and optimistic life. ख्वाब आपकी पूर्ण उम्मीद जिंदगी के लिए बहुत अहम है. Life without dreams is hollow and bleak. ख्वाब के बगैर आपकी जिंदगी hollow and bleak है, बिल्कुल खोखली है. Hollow and bleak means खोखली. अब जिस बंदे की जिंदगी में कोई कलर नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है, कोई एम्बिशंस नहीं है, कोई मोटिव नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, कोई इलस्ट्रेशन नहीं है, कोई इमेजिनेशन नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, कोई थिंकिंग नहीं है, कोई थॉट नहीं है, तो बंदे की जिंदगी क्या है, खोखली है या कलरलेस है. जिंदगी में रंग लाने के लिए आपके ख्वाब क्या होने चाहिए, ऊंचे होने चाहिए. अगर आपके ख्वाब ऊंचे होंगे तो कम से कम आप अपनी सक्सेसफुल लाइफ को किसी हद तक आप टच कर सकते हैं. ये सारे का सारा इस ड्रीम जो है ना, ड्रीम इसका क्रक्स लिखा हुआ है. आइडेंटिफाई एन एग्जांपल ऑफ अ वर्ड, कंसंट्रेशन ऑन योर बुक. आइडेंटिफाई एन एग्जांपल ऑफ अ वर्ड, अ फ्रेज दैट इज रिपीटेड इन द पोएम एंड एक्सप्लेन व्हाई द पोएट मेक्स दिस रिपीटिशन. अच्छा, इसमें इफ ड्रीम डाई, एक पोएट ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, फ्रेज इस्तेमाल किया, इफ ड्रीम डाई. अगर हमारे ख्वाब खत्म हो जाए तो क्या होगी, तो हमारी जिंदगी कैसी होगी. उसने पोएट ने उसमें रिपीटिशन की है, इफ ड्रीम डाई. अगर हमारी जिंदगी में ख्वाब नहीं है तो हमारी जिंदगी क्या है, बेसलेस है, बेबुनियाद है ना. जब किसी चीज की बुनियाद रखी जाती है तो उसकी बुनियाद की बिना पर वो जो दरख्त होता है ना, वो परवान चढ़ता है. अच्छी बुनियाद होगी, अच्छा कलर देंगे, अच्छा बीज बोएंगे, तो आपके उस दरख्त का फल भी अच्छा लगेगा. उसका रिस्पांस भी आपको कैसा मिलेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि आप उसकी बुनियाद अच्छी रखें. इसलिए कहते हैं ट्राई टू बी फोकस्ड ऑन द एथिक्स, मोरालिटी एंड बिहेवियर, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड ऑफ योर चिल्ड्रन. बच्चों के बिहेवियर पे, एथिक्स पे, मैनर्स पे, मोरालिटी पे, अखलाकियात पे, हुस्न अखलाक पे तवज्जो दें, ताकि वो आपकी जिंदगी का आहिस्ता 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 क्या होंगे, वो आपके रोल मॉडल्स होंगे. ठीक है. अब रोल मॉडल क्या है, रोल मॉडल में आपकी अपनी परफॉर्मेंस होती है, आपका किरदार होता है. बंदे को किरदार का गाजी होना चाहिए, बंदे को किरदार का नमाजी नहीं होना चाहिए. अगर गाजी होगा, गाजी में नमाजी भी आ जाता है, परहेजगारी भी आ जाती है, आपकी दीन भी आ जाती है, आपकी दुनिया भी आ जाती है. देखिए ना, अगर आप दुनिया की मेहनत करते हैं उसके हमें उजरत मिलती है, दीन की मेहनत करेंगे उसकी उजरत भी हमें मिलेगी, उसका अजर भी मिलेगा. सो इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव टू परफॉर्म आवर ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड लेवल, अकॉर्डिंग टू हियर आफ्टर लेवल. आखिरत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें इस तरह की मेहनत करनी चाहिए ताकि दुनिया में किसी का दिल जीता हो, किसी का दिल दुखाया ना हो, किसी को तकलीफ ना दी हो. और इस हवाले से वो ड्रीम का कह रहा है, ड्रीम आपके हैं, ड्रीम में आपकी खत्म हो जाए ना तो आपकी जिंदगी का कलर खत्म हो जाता है. ड्रीम आपके होने चाहिए. ये एक अलग बात है कि उसमें रंग ख्वाबों का भरता है या नहीं भरता. इसी मतलब कि आपको होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स फॉर, क्योंकि इफ ड्रीम्स डाई लाइफ इज ब्रोकन विंग बर्ड. ऐसे परिंदे की तरह होता है कि जैसे परिंदा तो होता है, परिंदा तो होता है, लेकिन वो परिंदा
बगैर परों के होता है। आपको पता है परिंदे में भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, खुद गर्ती क्या होती है, उसके उसकी इनर सेल्फ होती है, इनर सेल्फ। उसके अंदर में क्या होता है, आपने शाहीन देखा होगा, शाहीन क्या करता है कि शाहीन को जब पता चले ना कि वो बूढ़ा हो गया या उसकी ये जो नेल्स हैं कमजोर हो गए हैं, वो दोबारा अपने घर में, अपने वो जो घर आशियाना बना होता है उसमें वापस जाता है। तो इतना वो कहते हैं डिसहार्ट होता है, मायूस होता है, वो अपने सारे चूंच, अपनी उसकी बीक, आपके नाखून तोड़ देता है मार मार के। क्यों? वो अपने को क्या करता है, रीइंफोर्स करता है, अपनी को दोबारा क्या देता है, ताकत देता है। कहता है मैं सेल्फ मेड करूं। शाहीन की बात, आई एम टॉकिंग अबाउट शाहीन, ठीक है, जो हैमक्स होते हैं, शाहीन होते हैं, वो दोबारा अपनी चूंच भी तोड़ देता है, नाखून भी तोड़ देता है। 10 दिन में 15 दिन में उसकी चूंच भी आ जाती है, बढ़ जाती है, नाखून भी हो जाते हैं। फिर वो दोबारा अपने प्रे पे अटैक करने के लिए, अपने शिकार पर अटैक करने के लिए दोबारा फिर अपनी परवाज करता है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, तुंदी और बादे मुखालिफ से ना घबरा है शाहीन, ये जो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अब तुंदी और बादे मुखालिफ क्या है, अपोजिट साइड से आने वाली हवा होती है। आपने तो यहाँ पर आपका अंदाजा नहीं है, जब हवा प्लेन चल रहा होता है ना तो रेजिस्टेंस होती है आगे से, हवा टकराती है, और टकराने का भी उसमें बड़ा रोल होता है हवा का, प्लेन के लेवल पे रहने का। इसी तरह परिंदे जो होते हैं ना, परिंदों को जो परों को ऐसे ऐसे करते हैं, वो हवा का अप्स एंड डाउन होते हैं, तो ऐसे ऐसे वो परिंदे करते हैं। आपने पता होगा परिंदा जब करता है दोनों परों को एट अ टाइम ऊपर नहीं करता, नीचे नहीं करता, एक ऊपर होता है दूसरा पर नीचे होता है। इसी तरह प्लेन का भी सिस्टम होता है, प्लेन में थोड़ा सा हमने गैप रखा होता है, ऐसे 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 पर होते हैं, ठीक है। तो शाहीन की बात कर रहा था कि अब एक परिंदा है ना शाहीन, तो शाहीन ऐसा परिंदा है कि वो अपने आप, उसके अंदर इतनी खुददारी होती है कि यार मेरे नाखून को टूट गए हैं, मेरा चूंच खराब हो गया, दोबारा अपने आप को रीजनरेट करता है, रीइंफोर्समेंट देने के लिए सारे काम करता है। तो फिर उसको अल्लाह ताला चाहे वो उसके सारी मखलूक उसकी नजर में है ना, उसके विजन में है, तो अल्लाह ताला उसकी एबिलिटी को देख के, उसकी कैपेबिलिटी को देख के अल्लाह ताला उसको दोबारा क्या करता है, हिम्मत देता है, तो वो दोबारा फजा में उड़ता है। फजा में उठ के फिर अपने शिकार पर क्या करता है, अटैक करता है। इसलिए कहते हैं बेटा, होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स, फॉर व्हेन ड्रीम्स गो, अपने ख्वाबों को मजबूती से पकड़े। फॉर जब सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो इसका मतलब होता है क्योंकि अगर ड्रीम आपके वो चले जाए, खत्म हो जाए, लाइफ द बैरन फील्ड, ख्वाब जो जिंदगी है आप किस तरह होगी, एक बैरन फील्ड पे, तो बंजर जमीन की तरह होगी, ऐसे जैसे जम ही जाती है जमीन, बहुत ज्यादा पहाड़ों पर बर्फबारी हो जाए ना, तो उसमें सब्जा नहीं होता, कुछ से जम जाते हैं। तो लाइफ को कलर देने के लिए आपके जो ख्वाब है ना, वो क्या होने चाहिए, थोड़े से मजबूत, ऊंचे होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। What important sentence to understand? Yes, sir. You people are supposed to memorize these things. Summary of this point, and after this, I will make you understand basic question answers so that it may be convenient for you when you are at home. It is easy for you to understand what the meaning, what the word, what the syntax, what the sentence is, which was given by my side for your benefit. Okay? Yes, sir. Yes, sir.